लेकिन ये परंपरा है, इसका निर्वाह आपके आदेशानुसार मुझे भी करना ही चाहिए। तो मैं लगभग 3 मिनट में अपनी बात कह देता हूँ कि पुराने सारे लोगों ने सुने हैं, लेकिन उन्हीं को कह देता हूँ कि तारीखों, वकील साहब, तारीखों का फैसला होना चाहिए, तारीखों का फैसला होना चाहिए, सच सच की तरह होना चाहिए, तारीखों का फैसला होना चाहिए, सच सच की तरह होना चाहिए। तुम चेहरा देखकर करते हो फैसला, तुम चेहरा देखकर करते हो फैसला, तुम चेहरा देखकर करते हो फैसला, फैसला करने से पहले चेहरे पर नकाब होना चाहिए, फैसला करने से पहले चेहरे पर नकाब होना चाहिए। और इसी के साथ का देख लें, शायरी के विद्वान बैठे हैं, बहर और मात्राओं में न जाए, मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि एक और देख लें कि सियासत की अजब बाजीगरी देखी हमने, सियासत की अजब बाजीगरी देखी हमने, वो मेरे पंखों को कतर कर, सियासत की अजब बाजीगरी देखी हमने, वो मेरे पंखों को कतर कर कह रहे हैं उड़ लो, सारा आसमान है तुम्हारे हवाले। धन्यवाद। और चूंकि मसूर को भी अपने साथ उससे को भी पढ़ने का प्रयास करता हूँ, चूंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पोता हूँ और कारगिल शहीद का भाई हूँ। आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद जिस परिवार का भारत के नवनिर्माण में और वर्तमान के निर्माण में योगदान रहा हो, हालांकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद सभी के समान होते हैं, लेकिन एक उसी की तर्ज पर एक छोटा सा शेर पढ़ रहा हूँ, आप बौद्धिक के समझ जाएंगे कि इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिवार की क्या स्थिति है, जमीन देख लीजिएगा। भारत के 21 परमवीर चक्र विजेता हैं, लोगों को नाम तक पता नहीं है, संभवतः जिसमें 4 जिंदा भी हैं, लोग चेहरे से नहीं जानते, और जो शहीद हो गए उनको तो खैर जानेंगे क्या क्या। मैं अपना शेर पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए कि मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूँ बौद्धिक शायरों से कि मात्राओं पर ना जाए, सीधा देख लें कि जमीन की ठुमके लगाने वाले महानायक कहला रहे हैं, ठुमके लगाने वाले महानायक कहला रहे हैं, दुशासन और दुर्योधन जैसे संसद चला रहे हैं, ठुमके लगाने वाले महानायक कहला रहे हैं, दुशासन और दुर्योधन जैसे संसद चला रहे हैं। शहीदों के हिस्से में तो आना ही था फांसी का फंदा, शहीदों के हिस्से में तो आना ही था फांसी का फंदा, जब वो लोकतंत्र को राजतंत्र की तरह चला रहे हैं। शहीदों की इससे ज्यादा खस्ता हाल इस देश में नहीं हो सकती। जब पिछला कार्यक्रम हुआ था तो इस शख्सियत के बारे में मैंने एक बात कही थी कि ये पद्म विभूषण शशि भूषण वाजपेयी जी वो शख्सियत है कि जहां महात्मा गांधी जी की शहादत हुई थी, उस जगह को बिरला परिवार से लेने वाले और संघर्ष करने वाले शशि भूषण जी थे। उस रोड का नामकरण कराने वाले 30 जनवरी मार्ग इस शशि भूषण थे। सामने जो बाहर रोड देख रहे हैं अरुणा आसफ अली मार्ग, उसका नामकरण कराने वाले शशि भूषण थे।
इंडिया गेट पर अगस्त क्रांति उद्यान का नामकरण कराने वाले शशि भूषण थे, लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है, और ये व्यक्ति इसी दिल्ली से 1971 में सांसद चुना गया और एक बार मध्य प्रदेश से सांसद चुना गया और 1942 में सबसे छोटा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैदी था। उसके बाद देश की राजधानी के किसी भी मार्ग, पार्क, अस्पताल का नाम, स्कूल का नाम इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर नहीं है। तो मेरे जैसा और आप, ये पीड़ा हमारे सारे बौद्धिक समाज की है। मैं थोड़ा सा पंडित एक शेर पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री गोपाल बघेल जी को हम सुनेंगे भी और आशीर्वाद भी लेंगे। इसमें देख लो कि थोड़ा सा लगन कर रहे कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे पास तक आ गए, हम तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए तुम्हारे पास तक आ गए। अब हमारे तुम्हारे फासले यहाँ तक आ गए। हम तुम्हारे लिए तुम्हारे पास तक आ गए, तुम्हारे पास तक आ गए। अब हमारे तुम्हारे फासले यहाँ तक आ गए। कहाँ पढ़ते थे हम किताबों के पन्नों में फासलों की दास्तान, कहाँ पढ़ते थे हम किताबों के पन्नों में फासलों की दास्तान। आज तो रूबरू होकर हम तुम उस मुकाम तक आ गए। आज तो रूबरू होकर हम तुम उस मुकाम तक आ गए। धन्यवाद। और बड़ी प्रतीक्षा के साथ हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए हमने उनसे करवट निवेदन किया और उन्होंने हमसे वादा किया कि मैं बिल्कुल अंतिम तक सुनूंगा, सभी को सुनूंगा और फिर अपनी बात कहूंगा। मैं देश के बड़े साहित्यकार, हिंदी को देश से बाहर कनाडा तक ले जाने वाले साहित्यकार आदरणीय गोपाल बघेल जी को आमंत्रित करता हूँ। इसी बीच मेरी बिटिया जो कि बहुत अच्छी गायिका है, वो हमारे बीच पधार चुकी हैं, लेकिन चूंकि मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को दावत दे चुका हूँ, आप आए, आप जो कुछ कहना चाहते हैं आप हमें आशीर्वाद दें। आदरणीय गोपाल।